दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही देश पूरे कोरियन पेनिनसुला पर अपना अपना दावा करते हैं और इसको लेकर दोनों ही देशों के बीच कई लड़ाइयां भी हो चुकी हैं। 1950 में कोरियन वॉर के दौरान नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और उन्हें काफी पीछे ढकेल दिया, लेकिन फिर साउथ कोरिया ने अमेरिका की मदद से नॉर्थ कोरिया को अपने ही देश में काफी पीछे तक ढकेल दिया। और जब नॉर्थ कोरिया ने इन दोनों के खिलाफ चीन की मदद ली तो चीन और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर अमेरिका और साउथ कोरिया को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। आखिरकार कुछ संधियां हुई और आज तक दोनों ही देशों के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपस में शांति स्थापित नहीं हो पाई है। अमेरिका ने चीन और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती ताकत को देखते हुए अपनी फौज साउथ कोरिया की मदद के लिए लगातार तैनात रखी है और साथ ही अमेरिका ने साउथ कोरिया की डिफेंस इंडस्ट्री को भी काफी मजबूत कर दिया है। आज नॉर्थ कोरिया जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में 30वें स्थान पर आता है, तो वहीं साउथ कोरिया दुनिया का 6वां सबसे ताकतवर देश है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार व लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि अमेरिका तक को परमाणु हमले की चुनौती दे सकती हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों ही देशों की वर्तमान सैन्य ताकत के बीच एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को कौन सी रेखा विभाजित करती है, 37वीं समानांतर रेखा या 38वीं समानांतर रेखा? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें नॉर्थ कोरिया की करंट पॉपुलेशन से, जो कि 2.5 करोड़ से ज्यादा है। इसके मुकाबले साउथ कोरिया की करंट पॉपुलेशन लगभग 2 गुनी 5 करोड़ के करीब हो चुकी है। डिफेंस बजट में नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस पर 2 से 4 बिलियन डॉलर तक खर्च कर देता है। ये देश छोटा है और इनकी इकोनॉमी भी काफी कमजोर है, इसलिए अपने देश की जनता की चिंता किए बिना हथियारों पर ज्यादा स्पेंड करते हैं। साउथ कोरिया एक बहुत ही समृद्ध देश है जो अपने डिफेंस पर 46 बिलियन डॉलर तक खर्चा कर देते हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स, नॉर्थ कोरिया के पास 30 से 40 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। इसके मुकाबले साउथ कोरिया के पास कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है, लेकिन ये अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोटेक्शन में आते हैं। इसके बाद एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की 12 लाख यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ पर मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन रूल है, जिसके अंतर्गत हर एक नौजवान को अपने देश की सेना में कुछ समय ड्यूटी देना पड़ता है। साउथ कोरिया के पास 5.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है और इससे भी ज्यादा रिजर्व फौज भी है। इसके बाद जमीनी ताकत में मैन बैटल टैंक्स की 5800 से ज्यादा यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास हैं, जिसमें पुराने सोवियत और चाइनीज टैंक्स भी मौजूद हैं। साउथ कोरिया के पास 2600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स है, जिसमें अमेरिकन व अपनी खुद की तकनीक के मैन बैटल टैंक्स हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की 4100 से ज्यादा यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास हैं। साउथ कोरिया के पास 14,000 से ज्यादा इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 450 यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास हैं। साउथ कोरिया के पास 3000 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज हैं। फील्ड यानी टाउड आर्टिलरी गन्स की 250 यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास हैं। इसके मुकाबले साउथ कोरिया के पास 3850 टाउड आर्टिलरी गन्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1360 यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास हैं। साउथ कोरिया के पास 570 एडवांस और लेटेस्ट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में नॉर्थ कोरिया इस्तेमाल करता है सोवियत S-200, रशियन S-125 नेवा और पेचोरा, सोवियत S-75 दुबिना सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। साउथ कोरिया इस्तेमाल करता है अमेरिकन MIM-104 पेट्रियट, MIM-23 हॉक और अपना खुद का KM सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसके बाद हवाई ताकत में नॉर्थ कोरिया के पास कुल 950 सभी तरह की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें मल्टी रोल जेट्स, फाइटर और इंटरसेप्टर्स की 570 यूनिट्स हैं। सभी तरह की मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की कुल 230 यूनिट्स नॉर्थ कोरियन एयरफोर्स के पास हैं। साउथ कोरिया के पास 1600 से ज्यादा सभी तरह की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 500 मल्टी रोल जेट्स हैं। वहीं 850 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भी इनके पास हैं। समुद्री ताकत में दोनों ही देशों के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हालांकि साउथ कोरिया के पास 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर शिप्स में नॉर्थ कोरिया के पास कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। साउथ कोरिया के पास कुल 12 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। इसके बाद फ्रिगेट्स में नॉर्थ कोरिया के पास 2 पुरानी फ्रिगेट्स हैं। साउथ कोरिया के पास 18 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स में नॉर्थ कोरिया इस्तेमाल करता है 8 कॉर्वेट्स। साउथ कोरिया के पास कुल 11 कॉर्वेट्स हैं।
समुद्र के गुप्त हथियारों में नॉर्थ कोरिया के पास 70 सबमरीन्स है, जिसमें लगभग सभी मिजेट यानी छोटी सबमरीन्स हैं। साउथ कोरिया के पास कुल 22 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में कोरियन पेनिनसुला के दो चिर प्रतिद्वंदी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक क्विक मिलिट्री कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।